तो भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने पर्चा दाखिल कर दिया है और बता दिया है कि वो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मैदान में जो है उतरेंगी। काराकाट की सीट से वो लड़ने को तैयार हो गई हैं और कल ही उन्होंने जो है नामांकन अपना दाखिल किया है। काराकाट वही सीट है जहां से पवन सिंह 2024 के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय मैदान में उतरे थे, लेकिन उनको हार मिली थी। अब वहां से वहां की विधानसभा सीट से जो है उनकी पत्नी ज्योति सिंह मैदान में है। आपको पता होगा कि जब लोकसभा चुनाव था तो पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह लगातार पवन सिंह के साथ घूमती नजर आई थी और काराकाट के लोगों से खूब प्यार बांटे और चर्चा रही। और पवन सिंह भी अपने साथ रखा करते थे उस दौरान, और पवन सिंह ने खूब वाहवाही अपने पत्नी के साथ मिलकर बिटोड़ी। लेकिन अब कहीं ना कहीं जब पवन सिंह का तो टिकट नहीं मिला है, और हम सब जानते हैं कि पवन सिंह चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने उनको क्यों टिकट नहीं दिया ये कोई नहीं जानता है। लेकिन उनके जगह पर अब कहीं ना कहीं उनकी पत्नी जो है वो निर्दलीय चुनाव फिर से लड़ रही हैं बिहार का। काराकाट की सीट पर एनडीए के उम्मीदवार जेडीयू की तरफ से जो उतारे गए हैं उनका नाम है महाबली सिंह। वहीं महागठबंधन की तरफ से माले का वहां पर एक उम्मीदवार उतारा गया है जिसका नाम है अरुण सिंह। और ये दोनों लोग जो है जिसके मुकाबले में, यानी कि महागठबंधन और एनडीए के मुकाबले में एक तीसरा ज्योति सिंह जो कि काफ़ी चर्चा है। ऑफ कोर्स उनकी पूरे बिहार के लोग उनको जानते हैं, पवन सिंह की वजह से ही क्यों ना जाने, या फिर उनके फैमिली जो कलह चलते हैं उनकी वजह से क्यों ना जाने, लेकिन जानते हैं ज्योति सिंह को। और ज्योति सिंह काराकाट में इससे पहले भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रही थी जब लोकसभा चुनाव में पवन सिंह वहाँ से लड़ाई लड़ रहे थे। और अब जाकर वहाँ से ज्योति सिंह अगर चुनाव लड़ने गई हैं तो कहीं ना कहीं फिर से एक बार हो सकता है कि वहाँ पर एक अच्छी खासी लड़ाई देखने को मिले, क्योंकि पिछली बार जब पवन सिंह लड़े थे तो वहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा को हार मिल गई थी पवन सिंह की वजह से, जो कि एनडीए के उम्मीदवार थे। और उस दौरान अमित शाह, पीएम मोदी, सब लोग उस सीट पर जाकर के जो है वो प्रचार किए थे। और पीछे जाके बताऊं तुमको तो अभी हाल ही में जो है पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह को लेकर जब काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था, और वो भी तब जब पवन सिंह को मतलब खबरें आ रही थी कि पवन सिंह बीजेपी में शामिल हो गए वापस से। और उस दौरान ये भी कहा जाता है पवन सिंह को जो है टिकट मिलेगा, कहीं ना कहीं से उनको चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन नहीं लड़ाया गया। शायद हो सकता है बीजेपी कहीं ना कहीं ये देखी होगी कि पवन सिंह के खिलाफ जो है उनकी पत्नी लगातार मोर्चा खोलकर बैठी हुई है। और कई सारे इंटरव्यू में पवन सिंह ने यह भी कह दिया कि उनकी पत्नी चाहती थी कि उनको विधायक बनाया जाए और उनको टिकट दिलाया जाए, जो कि शायद पवन सिंह के बस की बात नहीं थी टिकट दिलाने की, क्योंकि वो खुद भी नहीं ले पा रहे हैं। हम सबको पता है कि पवन सिंह इससे पहले चुनाव लड़ना चाहते थे, और जब वो सांसद वाले चुनाव में जो वो आरा की सीट डिमांड कर रहे थे लेकिन उनको नहीं मिला, उनको बंगाल भेजा गया। फिर बाद में उन्होंने मना कर दिया कि भाई बंगाल से तो हम नहीं लड़ेंगे, और उन्होंने काराकाट सीट से जो है चुनाव लड़ने का ऐलान किया। लेकिन अब उसके बाद अब उनकी पत्नी जो है वो चुनाव लड़ रही है काराकाट से ही। लेकिन इस बार जब वो बीजेपी में वापस से शामिल हुए तो उन्होंने कहा कि हम बीजेपी से कभी अलग ही नहीं हुए। तो सोचने वाली बात यह है कि पवन सिंह जब बीजेपी से अलग हुए ही नहीं तो फिर उन्होंने चुनाव क्यों लड़ा निर्दलीय। और अभी जब बीजेपी में वो शामिल हो गए हैं तो उनको टिकट नहीं मिला है। और क्योंकि इस और तुम जब देखोगे पवन सिंह का थोड़ा सा पीछे जाकर प्रोफाइल, तब भी वो चुनाव हारने के बाद भी वो कह रहे थे कि जनता की सेवा करता रहूँगा और मैं बिहार विधानसभा चुनाव जो है लड़ूंगा, मतलब फिक्स था कहीं ना कहीं से। लेकिन फिर भी उनको इस बार टिकट नहीं मिला है। लेकिन उनकी पत्नी जो है वो बार बार ये धमकी दे रही थी कि भैया अगर आप अपने साथ नहीं रखोगे मेरे को तो मैं जो हूँ चुनाव लड़ूंगी। और वही हुआ है कि पवन सिंह ने उनको अपनाया भी नहीं है, और ज्योति सिंह जो है वो बिहार चुनाव में उतर गई हैं। बाकी तुमको क्या लगता है, क्या हो सकता है, क्या ज्योति सिंह जो है एक बड़ा फैक्टर कहीं ना कहीं उस सीट पर बन जाएंगी, या फिर पवन सिंह की वजह से कहीं उनको बैकलेस झेलना पड़ेगा, या फिर कहीं ना कहीं वो जीत सकती हैं? कमेंट करके बता सकते हो।